Question number 10. Mr. Z, running a cloth business, has prepared the following profit and loss account for the year ended 31st March 2024. You are required to compute his income from business for the assessment year 2024-25. पीएल अकाउंट दे रखा है, हमको इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करना है। हमने पहली वीडियो में पढ़ा था कि जब भी पीएल अकाउंट दे रखा होता है तो हम नेट प्रॉफिट वाले फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक, नेट प्रॉफिट में हम ऐड करेंगे डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि पीएल अकाउंट में डेबिट हो गए हैं लेकिन बिजनेस से रिलेटेड नहीं थे। वैसे ही वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं, उनको हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। ठीक, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड मतलब होता है बिजनेस, बिजनेस के खर्चे यानी कि अलाउ। इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में कुछ खर्चे आए होंगे तो अलाउ रहने दो। रेंट, रेट एंड टैक्सेस, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दे रखा है यानी कि बिजनेस का ये सब गया होगा इसलिए अलाउ रहेगा। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, साफ साफ लिखा हुआ है कि घर के खर्चे यानी कि डिसअलाउड एक्सपेंसेस, ऐड कर देना इसको। डिस्काउंट अलाउड, बिजनेस में डिस्काउंट किए होंगे इसलिए अलाउ रहने दो। इनकम टैक्स, पहली वीडियो में ही हमने पढ़ा है, इनकम टैक्स इज अ डिसअलाउड एक्सपेंसेस, डिसअलाउड करके ऐड कर देना। ठीक, एडवर्टीजमेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना, यानी कि बिजनेस का ऐड कराया होगा इन्होंने, अलाउ रहने दो। पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, बिजनेस से रिलेटेड मानेंगे, कुछ नहीं लिखा है क्योंकि। ठीक, टू गिफ्ट टू रिलेटिव, भाई इन्होंने अपने रिश्तेदार को गिफ्ट दिए तो इसका बिजनेस से क्या रिलेशन, डिसअलाउ करो, ऐड कर देना। टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, कुछ नहीं मेंशन है ना कि हाउस प्रॉपर्टी का है कि किसका है, तब हम मानेंगे कि ये बिजनेस का है, अलाउ रहने दो। अगर यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन होता कि हाउस प्रॉपर्टी तब डिसअलाउ करते, नहीं मेंशन है तो मानेंगे बिजनेस का कराए होंगे, अलाउ रहने दो। डोनेशन दिया गया है प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, दान किया है इन्होंने ना, तो ये बिजनेस से कैसे रिलेटेड हुआ, डिसअलाउ करो, ऐड करो। रिपेयर, बिजनेस का होगा, अलाउ रहने दो। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, खुद का या फिर अपने परिवार में किसी का इन्होंने लिया होगा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अलाउ रहने दो। सॉरी भाई, खुद का या फैमिली का है तो डिसअलाउड एक्सपेंसेस हुआ ना, बिजनेस से रिलेटेड थोड़ी ना हुआ, डिसअलाउ करके ऐड कर देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्स्ट वीडियो में ही हमने अपने फॉर्मेट में पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक डिसअलाउड एक्सपेंस होता है, इसको हम ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट में क्योंकि हम मानते हैं इन्होंने कोई लोन लिया होगा उसका इंटरेस्ट जा रहा है। ठीक है, तो ये डिसअलाउ रहता है। ऑडिट फी, बिजनेस को ऑडिट कराया होगा, अलाउ रहने दो इसको, इधर और कुछ नहीं बचा। ग्रॉस प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं। डिविडेंड, आपको पता है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है, दूसरे हेड का इनकम है ना, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो डिसअलाउड इनकम है, लेस कर दो। इंटरेस्ट ऑन नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, नेट नॉट लिस्टेड, इन सबसे कोई मतलब नहीं, बस आपको इंटरेस्ट ऑन नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पढ़ के समझ में आ गया होगा कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है यानी कि ये डिसअलाउड एक्सपेंसेस है, इसको लेस कर देना। ठीक, सॉल्यूशन देखते हैं 10 का। फॉर्मेट बनाओ, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। प्रॉफिट एंड लॉस वाला है फॉर्मेट, इसलिए नेट प्रॉफिट के थ्रू सॉल्व होगा। नेट प्रॉफिट कितना है, 2,15,715। इसमें ऐड कर लेना डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट हो गए हैं। ठीक, तो सबसे पहले दिया हुआ है ट्रेड एक्सपेंसेस, अलाउ रहेगा, बिजनेस का पार्ट है। इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस अलाउ रहेगा। रेंट, रेट एंड टैक्सेस अलाउ रहेगा, बिजनेस का पार्ट है, कुछ नहीं लिखा है तो ये सब मैंने पीछे समझाया है, आप जाके बैक करके देख सकते हो। फिर है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, साफ साफ लिखा है घर के खर्चे, तो वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं हुए इसलिए इसको डिसअलाउ करो और ऐड कर दो। कितना है, 1,850। ठीक, उसके बाद लिखा है डिस्काउंट अलाउड, बिजनेस का डिस्काउंट होगा, अलाउ रहने दो। इनकम टैक्स, ये तो हमने अपनी पहली वीडियो में ही पढ़ लिया था कि इनकम टैक्स इज अ डिसअलाउड एक्सपेंसेस क्योंकि ये पर्सनल एक्सपेंस रहता है, 700 रुपए। एडवर्टीजमेंट अलाउ रहेगा, बिजनेस का पार्ट मानेंगे क्योंकि कुछ और नहीं मेंशन है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स अलाउ रहेगा। फिर लिखा है गिफ्ट्स टू रिलेटिव, रिश्तेदारों को इन्होंने गिफ्ट दिए तो ये बिजनेस का खर्चा थोड़ी ना है भाई, तो 125 रुपए। नेक्स्ट, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, कुछ नहीं मेंशन है यानी कि बिजनेस का फायर इंश्योरेंस होगा, अलाउ रहने दो। फिर लिखा है डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, भाई दान किया है इन्होंने ना, ये बिजनेस के कैसे रिलेशन हुआ इसका, तो इसीलिए डिसअलाउ रहेगा, ऐड करो 800 रुपए। नेक्स्ट, रिपेयर अलाउ रहने दो। फिर
लाइफ इंश्योरेंस, भाई रिपेयर कुछ नहीं मेंशन है तो बिजनेस का मानेंगे। फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, भाई खुद का या फिर परिवार का इन्होंने कराया होगा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ये तो पर्सनल एक्सपेंस हुआ ना, 850। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्स्ट वीडियो में ही हमने पढ़ा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ डिसअलाउड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट ऑडिट फी, अलाउ रहने दो, और कुछ नहीं है, इन सबको ऐड करो पहले। 1850 प्लस 700 प्लस 125 प्लस 800 प्लस 850 प्लस 1000, ये हो गया 5325। ऐड करो इसको, 221040, ठीक। उसके बाद हम लेस करते हैं डिसअलाउड इनकम, वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो गए, ग्रॉस प्रॉफिट छोड़ दो। नेक्स्ट लिखा है डिविडेंड, आपको पता होगा ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है, यहां नहीं आएगा, तो डिविडेंड को लेस कर दो, ठीक। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है, यहां नहीं आएगा, इसीलिए डिसअलाउड इनकम हो गया 5400 रुपए। दोनों को ऐड करो, बाहर लिखो, 8540, इसको लेस करो आप इसमें से, 221040 माइनस 8540, ये आ गया 212500, ये हो गया 2,12,500 टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस।